शिकायत बहुत थी ज़िंदगी से, मगर इस मंज़र को देखा तो खामोश हो गया। वो मंज़र क्या है वो आप भी देख लीजिए। ये वो घर है, इस घर के अंदर 5 लोग रहते हैं। कभी भी गिर सकता है। और आप जानते हो कि हमारी कहानी में इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग भी मुझसे नाराज़ हो गए, खफा हो गए। इन्होंने कहा रविंदर सिर्फ दूर दूर पहाड़ों की स्टोरीज़ कवर करता है, हमारे पास नहीं आएगा। ये इलाका नई बस्ती का है। और जब मैं यहाँ पहुँचा मैंने ज़रूरी समझा कि एक बार मोहल्ले वालों से बात कर ली जाए, उनसे पूछा जाए क्या वाकई ये इतनी तकलीफ़ में है जो दिखाई दे रही है। आपका नाम क्या है साहब? प्रितपाल से। प्रितपाल जी, ये राजकुमार का घर है, ये तकलीफ़ में है? ये बहुत तकलीफ है, आज से नहीं काफ़ी देर से तकलीफ में। दोनों बीमार हैं? दोनों बीमार हैं। इनके पास कोई ज़मीन कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही इनका एक आशियाना है। ये भी तो गिरने वाला है? ये भी वो गिरने वाला है, छोटे छोटे इसके बच्चे। बाद कोई इनका कोई स्कोप नहीं है इनका। बिल्कुल ये एक जेन्युइन केस है। आप हमारी तरफ से भी आपको रिक्वेस्ट है कि इनका मसला जो हल होना चाहिए। अब मैं आपको इस घर के अंदर ले जाता हूँ, वो दिखाता हूँ क्या इंसान ऐसी ज़िंदगी काट सकता है। भूमिका नाम है उस बच्ची का जिसकी उम्र 17 साल है। मैं कल भी आया था, कल मैंने कहानी नहीं की। कल मैं आया, कल मैंने भूमिका से बात की। मैंने कहा बेटा आपका घर मैंने देखा, आप बाथरूम कहाँ जाते हो? उसका जवाब उसके आंसू थे। वो रो पड़ी, वो रो पड़ी। आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। किसी ज़माने में ये इनकी किचन हुआ करती थी ये, लेकिन अब इन्होंने खाली कर दिया। ये खाली कर दी। ये मुझे लगता है 5 बाय 5 की होगी। इन्होंने खाली कर दी इसलिए कि ऐसा ना हो किसी दिन खाना बनाते बनाते हम इसी के नीचे आ जाएं। अब ये एरिया ये यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद ये छोटा सा एरिया अंदर आता है, यहाँ इन्होंने किचन शिफ्ट कर दिया। ये दीवारें पूरी तरह से गीली हैं, कभी भी ढह सकती हैं, कभी भी ढह सकती हैं। भगवान को संभाल के रखा हुआ है, एक छोटा से कोने में भगवान को संभाल के रखा है। शायद वही मदद कर दे, शायद कभी वो मदद करते। किसी ज़माने में ये रेफ्रिजरेटर काम करता होगा, आज नहीं करता है। और यहाँ आने का मकसद, इस कहानी को अंजाम देने का मकसद, मैं पूरी परिवार की डिटेल आपको बताऊंगा। मकसद ये था, जब मैंने सवाल पूछा 17 साल की भूमिका से, उसकी उम्र 17 साल है, बाथरूम कोई नहीं है घर में, बेटा बाथरूम कहाँ जाते हो? वो फूट फूट कर रोने लगी। किसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई चीज़ मांगने के लिए नहीं, अपना दरवाज़ा खोल दो, हमने अंदर आके शौच करना है। ऐसी ज़िंदगी जी रही है भूमिका और उसके भाई बहन। और ये वीडियो बनाने से पहले मैंने उससे कहा आपकी उम्र 17 साल है, आप स्कूल जाते हो, हाई सेकेंडरी में पढ़ती है 11th में, आपकी सहेलियां आपसे पूछेंगी ये वीडियो जब चलेगा, आपको इंसल्ट फील नहीं होगा कि आपके घर में एक आदमी आया, उसने वीडियो बनाई, आपकी जो मेरे दोस्त मेरे अपने कहते हैं लाचारी आपकी दिखाई। उसने कहा कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं उससे हम वो ताने सुन लेंगे अगर ये ज़िंदगी हमारी थोड़ी सुधर जाए। मैं आपको और परिवार से मिलाता हूँ। राजकुमार जी, क्यों? अब मुझे लगता है आपके वो दिन निकल जाएंगे, अब ठीक हो जाएगा। बच्चे ने बाथरूम करना होता है, कहीं कहीं रात को लगता है यार बात गली में चले जाते हैं। यही कहते हैं कि हमें जाने दो, कभी वो गए होते हैं उस वक्त जाते हैं। वेट करना पड़ता है हमें उनका, फिर जाते हैं। हम सोचते हैं अगर हमारा होता तो हमें इतना वेट नहीं करना पड़ता, जब मन होता वो तब जा सकते थे। नहीं
ये मकान तो कभी भी गिर जाएगा। हाँ सर, कोई पता नहीं है, जैसे दीवारें हैं उसका तो कोई पता नहीं है। उस परिवार के साथ हूँ। ये सिर्फ एक कमरा है, यहाँ ये 5 लोग रहते हैं और कभी भी गिर जाएगा, किसी भी वक्त गिर जाएगा और बड़ा हादसा हो जाएगा। जब मैंने यहाँ के मोहल्ले वालों से, यहाँ के लोगों से बात की, जनाब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनका मकान क्यों नहीं, वो कहते हैं जनाब 3 बार फाइल गई आगे, रिजेक्ट हो गई। पता नहीं क्या देखते हैं वो, क्यों रिजेक्ट कर देते हैं। ये राजकुमार जी हैं, मुखिया हैं, लेकिन अपने आप को बड़ा असहाय फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं। इनको टीवी है। ये इनकी धर्मपत्नी है, इनको भी टीवी है, दोनों का इलाज चल रहा है। और राजकुमार जी की कमाई इतनी है कि पीएचई में ये कैजुअल लेबरर का काम करते हैं। 6,750 बस यही इनकम है इनकी, 6,750। इससे पहले रेहड़ी लगाते थे, जब से बीमार हुए वो भी छूट गई। आप 6,750 में घर बनाएं, बच्चों को खाना खिलाएं, खाना खिलाएं, या फिर कुछ और देखें। भूमिका की बात की थी मैंने आपसे। सबसे बड़ी बेटी इनकी ये भूमिका जी हैं, 11th में पढ़ती हैं। बेटा क्या परेशानी है? वॉशरूम की परेशानी है ज़्यादा हमें, क्योंकि हमें कहीं और जाके यूज़ कर जाना पड़ता है, घर पे नहीं है हमारे वो। कल मैं आपके पास आया, यही सवाल पूछा, आप रो पड़े। क्या बोलते हो जाके वहां जब किसी का दरवाजा खटखटाते हो? यही कहते हैं कि हमें जाने दो, कभी वो गए होते हैं उस वक्त जाते हैं। वेट करना पड़ता है हमें उनका, फिर जाते हैं। हम सोचते हैं अगर हमारा होता तो हमें इतना वेट नहीं करना पड़ता, जब मन होता वो तब जा सकते थे। तो कभी अगर आपको रात को जाना हो, देर रात को जाना हो, तो फिर क्या करते हो? जब नहीं जाते हैं फिर क्या कर सकते हैं, वो सो गए होते हैं, हम उनकी थोड़ी नींद डिस्टर्ब थोड़ी कर सकते हैं उनको, हम उनकी भी तो अपनी लाइफ है, वो भी तो अपने तरफ से कभी ऐसा भी होता है कि वो आगे से कुछ गुस्सा भी आता है उनको कभी? नहीं, गुस्सा तो नहीं अभी तक किया उन्होंने कभी, लेकिन अपने आप में गलत लगता है आपको? हाँ हमें तो लगता है कि ऐसे हमारा भी तो कभी बनना चाहिए। आप 5 लोग यहीं सोते हो इसी रूम में? हाँ जी, यहीं पे सोते हैं। मुझे नहीं पता मैं आपकी क्या हेल्प कर पाऊंगा, ये लोग जो इस वीडियो को देखेंगे क्या हेल्प करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन मुझे उम्मीद है शायद आपका, शायद कुछ, मुझे पता नहीं इस बारे में। आपका नाम क्या है बेटा? जानवी मेहरा। आप कौन सी क्लास में हो? 8 क्लास में हूँ मैं। 8th क्लास में पढ़ते हो। आप क्यों रो रहे हो बेटा? दीदी रो रही है इसलिए? ठीक है। मुझे लगता है मुझे आपको कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपसे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ इस परिवार से, क्योंकि शायद 20 दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए ये कहानी मैंने नहीं की। क्यों नहीं की मैं बताऊँगा, उसका कारण भी आपको बताऊँगा। आपका नाम? राजकुमार जी क्यों? अब मुझे लगता है आपके वो दिन निकल जाएंगे, अब ठीक हो जाएगा। क्या करना, बच्चे ने बाथरूम करना होता है, कहीं कहीं रात को लगता है बेचारे बाहर गली में चले जाते हैं, कभी किसी के घर में बनाना होता है उधर जाते हैं बेचारे, ठवालते हैं उनको, कई बार घर में नहीं होते वो, फिर हम इधर ही बाहर ही कर लेते हैं। बहुत बुरी हालत है, तनख्वाह मिलती नहीं हमको। 65 महीने की तनख्वाह पकाया हमारी, पहले रेडी लगाता था, चलो थोड़ा थोड़ा काम चलता था, खुद बीमार हो गया, फिर बीबी बीमार हो गई। आप दोनों की टीबी है? जी सर, दोनों को टीबी, पहले मुझे हुई फिर इनको होगी। 6,750 में घर का राशन, बच्चों के ज़रूरतें सब पूरा हो जाता है? सर फीसें तो मेरी
बेटियों की फीस हो गई कितनी कितनी, इनको गवर्नमेंट में डालना, तो वो बोलते हैं पहले पैसे दो तो फिर हम आपको देंगे। बच्चे छोटे बच्चे की उसकी को 7-8 हज़ार रुपया अभी फीस हो गई है, बड़ी की 20 हज़ार फीस घर है। का राशन पूरा हो जाता है जब मुश्किल होती है उसमें भी? सर राशन वाले क्या, उसका भी कोई 12-13 हज़ार रुपया हो गया, वो भी अभी बोल रहा है कितना दोबार करूं। मैं बोलता हूँ आप ये आ जाएगी, हमारा 60 महीने की बकाया है, चलो 10 महीने की देंगे, उसमें आपको इकट्ठा करके दे दूंगा। आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ का जो इनका राशन डिपो वाला है वो अच्छा आदमी है। कभी आपने ऐसा सुना नहीं होगा कि गवर्नमेंट राशन से भी आपको उधार मिल जाता है। ये वहाँ से भी उधार लेते हैं, आटा चावल जो भी मिलता है वहाँ पे उनसे भी उधार किया हुआ है। ये 2 बच्चे जब ये रेडी लगाते थे 2018 में, उसके बाद शायद नहीं लगाई इन्होंने रेडी। 2018 से बंद है सर। ये दोनों बच्चे जो हैं ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, अब निकालने हैं बच्चे, सरकारी स्कूल में डालने हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। स्कूल कहता है पहले फ़ीस पूरी चुकाओ, उसके बाद ही आपको वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये भी बात वहीं पे रुकी हुई है। आपका नाम क्या है? मीनू। मीनू जी, मुश्किल होती है, बेटियां मुश्किल दौर से निकल रही हैं, बेटी जवान होगी, अगर बच्चे होते तो बात अलग थी, अब बच्चे भी बड़े हो गए। सर बड़े तो हो गए, अब क्या कर सकते हैं, बच्चे अंदर बाहर भी जाना होता बच्चों ने, और बाथरूम, सर बाथरूम के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है हमें। हम बच्चे उनके घर जाते हैं, वो कभी बाहर होते हैं कभी अंदर होते हैं, हम क्या करें सर। हमारा तो मुश्किल हो गया कि हम घर का खर्चा चलाएं या बच्चों की फीसें दें या घर बनाएं, हम क्या करें सर। हम नहीं कर सकते इधर, हमारे पास है ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। और ये भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, क्या पता हमने कब ठीक होना है कब नहीं होना। ये मकान तो कभी भी गिर जाएगा आपका। हाँ सर, कोई पता नहीं है, जैसे दीवारें हैं उसका तो कोई पता नहीं है। इस परिवार से आपको मिलाना ज़रूरी था बेटा। अगर आपका थोड़ा घर हो जाए ठीक, बाथरूम हो जाए, तो फिर मुझे लगता है दिक्कत थोड़ी ठीक हो हाँ, जाएगी। फिर थोड़ी कम हो जाएगी। फिर ठीक हो अब जाएगी। हाँ। आप कहाँ पढ़ते हो? ये गर्ल हाई सेकेंडरी हाँ में? जी। 11th में? हाँ जी। क्या सब्जेक्ट रखी आपने? आर्ट्स। मेहनत करो, पढ़ाई अच्छे से करो, सही वाले अच्छे दिन आ जाएंगे, सही वाले अच्छे दिन आ जाएंगे। एक बार फिर इस परिवार से माफ़ी चाहता हूँ। ये स्टोरी मेरे पास 20-22 दिन पहले, उसके बाद इस अंतराल में मैंने कहा था कि आपको कारण बताऊंगा, इस अंतराल में मैंने कोई स्टोरी नहीं की। इतने कॉल्स, कुछ मेरे ही दोस्त हैं जिनको एतराज़ है मेरी ऐसी कहानियों से, वो एतराज़ करते हैं। उसके बाद जब लोगों के कॉल्स आए तो मुझे लगा कि मैं पता नहीं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। फिर मैंने अपनी कहानियों को, जो मैं वीडियो, जर्नलिस्ट का काम है कि खबर कवर करना, मैं खबरों की तरफ घूम गया। जो लोग मेरी स्टोरी से एतराज़ करते हैं उनको बता दूं, जब मैं उस तरफ मूव कर गया, खबरों की तरफ, करंट सिचुएशन की तरफ, करंट अफेयर्स की तरफ, वहां भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। आप लोगों ने वहां बहुत प्यार दिया। तो कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि रविंदर ये स्टोरीज करके लोग उसको जानते हैं, उसको व्यू अच्छे आ रहे हैं, तो मेरे भाई मुझे व्यू वहाँ भी बहुत अच्छे आएंगे। आपके लिए कंपटीटर में वहाँ भी रहूँगा। इसलिए मेरा कुछ देर के लिए, 15 दिन तक स्टोरी नहीं देखी आपने, मुझे भी लगा। लेकिन कल जब शाम को मैं यहाँ इस घर में आया, मुझे लगा कि मुझे ऐसे लोगों पर अमल करना ही नहीं, सोचना ही चाहिए ऐसे बारे में। मुझे सिर्फ अपना काम करना है, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। इसलिए मैं लेट हो गया। ये कहानी मैंने 15 दिन पहले कर ली होती, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं शायद इस 17 साल की बच्ची भूमिका के लिए हम कुछ कर पाएं। जब इन बच्चों को शौच के लिए जाना हो तो इनकी आंख से आंसू ना निकले, किसी का दरवाज़ा खटखटाना ना पड़े, बाप की नज़र शर्म से झुक ना जाए, और ये ऐसी ही ज़िंदगी जीते रहते, इसी तरह की ज़िंदगी शायद अब भी जीनी पड़े। मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूं, उन लोगों तक ये आवाज़ पहुंचा रहा हूं जो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, जो तस्वीरें बदल देते हैं। उनके लिए बड़ी बात नहीं है,
अगर मेरी 10-15 मिनट की कहानी के बाद इनकी जिंदगी बदल जाती है, इस बच्चे के आंसू थम जाते हैं, वो जो बेइज्जती इसको हर रोज सहनी पड़ती है, अगर वो रुक जाती है मेरी इस कहानी के बाद, तो जनाब इस तरह की लाचारियां मैं दिखाता रहूंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप क्या कहते हो। भाई यही कहानी थी, ये नई बस्ती की कहानी थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। ये घर 5-6 महीने में ढह जाएगा, खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे। शायद इनके लिए कुछ कर पाए हम। भाई ये जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।